पीएमसी बैंक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने HTIL के असासजात की कीमत तय करते हुए उसे फरोख्त करने और पीएमसी बैंक का कर्ज अदा करने के लिए सहरुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज S राधाकृष्णन करेंगे। अदालत ने कहा कि रिटायर्ड जज कमेटी के 2 दीगर मेंबर्स का इंतखाब करेंगे। हाईकोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 30 अप्रैल को मामले में पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करने की कमेटी को हुक्म दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेश सुमन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद और सावरकर की तारीफ में सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया गया एक पोस्ट महंगा पड़ गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया। NSUI ने प्रोफेसर की पोस्ट की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। NSUI के मुताबिक प्रोफेसर सुमन का ताल्लुक RSS से है और सरकारी ओहदे पर फायज शख्स किसी एक मखसूस नजरिए की हिमायत नहीं कर सकता। दूसरी जानिब ABVP ने प्रोफेसर सुमन को छुट्टी पर भेजे जाने की मुखालिफत की। जो योगेश सुमन एक वहाँ के थिएटर के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में एक गलत टिप्पणी की, जबकि एक शिक्षक को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए उन्हें। और ये खुद भी एक RSS के साथी हैं, RSS में रहे हैं, इन्होंने खुद कहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे यूनिवर्सिटी में RSS माइंडेड लोग हैं जो विद्यार्थियों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुंबई विद्यापीठ के थिएटर और आर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर प्राध्यापक योगेश सुमन सर पर जो कार्रवाई की गई वह अत्यंत गलत कार्रवाई है, ऐसा ABVP का स्पष्ट मत है। और यह कार्रवाई राजनीतिक हेतु से प्रेरित होकर के की गई कार्रवाई है। और वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेश सुमन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कार्रवाई को बीजेपी ने राहुल गांधी की चापलूसी से ताबूर किया। दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हुकूमत में तालीमी इदारों में RSS का नजरिया रखने वाले नाकाबिल लोगों की तकर्री की गई थी, जिसकी सफाई जरूरी है। हमारा महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल है कि योगेश सुमन ने कौन सा ऐसा जघन्य अपराध किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें घर बिठा दिया। क्या सावरकर जी के प्रति एक देशभक्ति के नाते उनके प्रति योगेश सुमन जी अपना प्रेम की अभिव्यक्ति दर्शाते हैं? क्या यह अपराध हो सकता है किसी को घर बिठाने के लिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की कोई चापलूसी करता है, हमें आपत्ति नहीं है, पर राहुल गांधी की चापलूसी करने की ये तो शिखर को चूम लिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया है। नाकाबिल लोगों को सिर्फ संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और वो संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, इसी वजह से नियुक्त किया जाता है महत्व के पदों के ऊपर, और पूरी तरह से उनका उपयोग संघ के प्रचारक के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के दृष्टिकोण से किया जाता है। और इसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी अग्रेसर होती है, ये बहुत बार स्पष्ट हो चुका है। योगेश सुमन इन्होंने खुद कहा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, और जहां तक बात है वहां उनको कोई भी शिक्षा व्यवस्था का अनुभव नहीं है, सिखाने का अनुभव नहीं है, पढ़ाने का अनुभव नहीं है। और जहां तक बात है वो राज्य शास्त्र विभाग के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनका नाट्य शास्त्र विभाग में कोई भी उनकी डिग्री भी नहीं है। और ऐसे वक्त में उनकी जो नियुक्ति की गई वो इसलिए की गई कि वो RSS के सदस्य हैं। आज ये असहिष्णुता का भारतीय जनता पार्टी जो आरोप कर रही है, मैं ये समझता हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने तहस नहस किया है, इसमें सुधार लाने के लिए ऐसे जो नाकाबिल व्यक्ति हैं, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आए हुए हैं, इनको इस शिक्षा व्यवस्था से हटाने का काम पहले करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शिवाजी महाराज से तकाबुल करने वाली किताब और मुसन्निफ के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। नांदेड़ में भी कांग्रेस की जानिब से शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया गया। इसमें कांग्रेस के कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की छत्रपति महाराज से तकाबुल करने वाली किताब को नाजेबा कलमात बताते हुए इस किताब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया।
शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मीटिंग्स और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुंबई के अंजुमन इस्लाम में पसमानदा तबकात को शहरियत तरमीमी कानून के नुकसानात से वाकिफ करवाने के लिए खास मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में दलित और पसमानदा तबकात की नाकाबिले जिक्र और कम शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही दलित और पसमानदा तबकात को शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ चलने वाली तहरीक से जोड़ने के लिए लाए अमल भी तरतीब दिया गया। औरंगाबाद में CAA और NRC के खिलाफ पिछले एक हफ्ते से जारी तलबा की जंजीरी हड़ताल की तायद और हिमायत में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों के उलमाए अलावा अब उलमाए कराम और दानिशवरों ने भी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान किया है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन की हिमायत में एक हफ्ता पहले औरंगाबाद में शुरू हुई तलबा की जंजीरी हड़ताल अब अवामी तहरीक बनती जा रही है। सियासी समाजी तंजीमों के अलावा उलमा व अकाबरीन ने भी इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मराठवाड़ा के अमीर शरीयत मुफ्ती मुइजुद्दीन कासमी की क़यादत में उलमाए कराम के एक नुमाइंदा वफ़द ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और इस बात का यकीन दिलाया कि उलमा इनके साथ हैं। सारे अइम्मा और उलमा और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत ने यहाँ पर आके हाजिरी दी और हमारे नौजवानों की धाड़स बंधाई और हमने ये अहद किया कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा ये जंग जारी रहेगी और शहरियान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के उलमा और अइम्मा की इसको तायद हासिल रहेगी। लेकिन जुल्म के साथ हुकूमतें नहीं चलती। अल्लाह जालिमीन को तबाह और बर्बाद करता है और जुल्म को पनपने नहीं देता है। अब ये जो हमारी जो है यहाँ पर बैठना और ये जो मुजाहदा है, मैं हमारे अपने नौजवानों से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि इसको इखलास के साथ करें, किसी के बतावे के लिए, दिखावे के लिए, अपने और किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए कि जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा हमारे मसाइल हल नहीं। CAA और NRC की मुखालफत में अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून गारत करने वाले इन नौजवानों का कहना है कि वो हुकूमत को मना कर ही दम लेंगे। इस जंजीरी हड़ताल के दौरान न सिर्फ नमाजों का एहतमाम हो रहा है बल्कि रोजे भी रखे जा रहे हैं और रात के वक्त इनकलाबी शायरी इन मुजाहिरीन के हौसलों को बढ़ा रही है। जब जुल्मो सितम के कोहे गारा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से। ठाकरे हुकूमत ने अगरचे इस बात की वजाहत कर दी है कि उनकी हुकूमत महाराष्ट्र में NRC को नाफिज नहीं करेगी, तहम अकोला में लगातार एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन से अब तक कोई सरकारी नुमाइंदा मिलने नहीं आया। हुकूमत के रवैये से लोगों में तशवीश है। अकोला में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सकली उपोषण यानी तरतीबवार मुसलसल एहतजाज पर बैठे लोगों ने ठाकरे हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इनके मुताबिक लगातार 7 दिनों से धरने पर बैठे इन लोगों से मिलने के लिए हुकूमत का कोई नुमाइंदा तक नहीं आया, जिसके सबब रियासती हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठने लगे हैं। आज हम लोगों ने ब्लैक प्रोटेस्ट किए हैं। यहाँ पे सब के सब जो है वो ब्लैक कपड़ों में आए हैं। हमारी बहनें भी ब्लैक नकाब में आई है। हम लोगों ने ब्लैक इसलिए पहने हैं कि हमारे 7 दिन हो गए, अभी तक कोई मिनिस्टर या कोई मंत्री हमारे पास में आके अभी तक हमसे बात नहीं किया है। जिस तरीके से केरल सरकार ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार भी जो है वो पिटीशन दाखिल करे और हमारे साथ में सही इंसाफ। अकोला में लगातार 7 दिनों से मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी धरना जारी है। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर इस बेमुद्दत एहतजाजी धरने में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के अलावा खवातीन भी बड़े पैमाने पर हिस्सा ले रही हैं।
हमारी समस्या बस अभी फ़िलहाल तो एक ही है, CAA और NRC का बायकॉट करना। यहाँ हमने जो है तो एक हफ्ते से साखड़ी उपोषण शुरू कर रखा है। हम लोग जो है तो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ आकर बैठे हुए हैं रोड पर, जबकि हमारा मजहब जो है तो हमें घरों में रहने की हिदायत करता है। लेकिन आज हम सिर्फ इस मकसद मुहिम के खिलाफ हम निकले हैं कि CAA और NRC को जो है तो मोदी वापस ले ले। हाल ही में बच्चू कुड़ू को अकोला जिले का राब्ता वजीर मुकर्रर किया गया। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत की तरफ से बच्चू कुड़ू इन एहतजाजियों से मुलाकात करके इनके मसाइल को सुनने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे मकर संक्रांति की, जो कि पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में भी पतंग फेस्टिवल के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। पतंग के शायकीन हफ्ते भर पतंग उड़ाने, पिच लड़ाने और पतंग काट कर लुत्फ उठाते हैं। पतंगबाजी का ये ऐसा शौक है, ऐसा जुनून है जो कि जात पात और मजहब की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। पतंगबाजी के इस शौक से कई छोटे कारोबारियों की रोजी रोटी भी चलती है, जो कि सबसे अहम है। व्यापारियों का कहना है कि पतंगबाजी एक ऐसा मशगला है जिसने तमाम मज़ाहिब को पतंग की डोर से बांध कर रखा है। औरंगाबाद में भी पतंग के शायकीन का अज़्दहाम इस फेस्टिवल की मकबूलियत का गवाह बना। तो आप भी सुनिए कि पतंग के शायकीन, पतंग उड़ाने के फैन क्या कुछ कहते हैं। हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई लोग आते हैं और हम ये लोगों की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारा आपस में बहुत ही अच्छा भाईचारा है। बहुत पुराना शौक है, हम बचपन से पतंग उड़ाते आ रहे हैं और इस दुकान में अभी लगभग हमको 40वां साल रहेगा शायद। 40 साल से हम यहीं से खरीदी करते हैं और अभी बच्चों के लिए पतंग खरीदने आए। ये तो हर कोई बच्चे से लेके जवान बूढ़ा आदमी भी पतंग उड़ाता है, इसलिए इसमें कोई मज़हब का सवाल नहीं है, हर कोई एंजॉय करता है। और हमारे यहाँ पर सब पतंग के शौकीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग आते हैं, बड़े शौक से पतंग उड़ाते हैं। बचपन से पकड़ू भाई से पतंग लेता आया हूँ और वो मेरे बहुत करीब लेता है पतंग। हम उनसे हर बार उनसे पतंग लेते हैं और हम पतंग उड़ाते बहुत जोशो खरोश से। हम यहाँ पर औरंगाबाद से बहुत अच्छे से पतंग उड़ाते हैं, जो सुबह से 10 बजे से उड़ाते आते, वो शाम के 7 बजे ख़त्म करते उड़ाना। और अब खास बात, कर्नाटक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। मुसलमान NPR में हिस्सा लें या ना लें, इस सिलसिले में कर्नाटक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज एक अहम पैगाम जारी किया है। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने कहा कि मरकज़ में मिली तंजीमें इस मामले में गौर खौस कर रही हैं। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट CAA के मामले पर समाअत करने वाली है। इसके बाद मरकजी और रियासती सतह पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा, लिहाजा अवाम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के फैसले का इंतजार करें। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि मस्जिदों के जरिए CAA कानून के खिलाफ बेदारी पैदा की जाएगी। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी बेदारी पैदा की जाए। वाज़ेह रहे कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी में जमीयतुल उलमा हिंद, अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस से इस तरह 25 से ज़्यादा मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं। मैं मसाजिद के ज़िम्मेदारों से इस बात की भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ में जो गैर मुस्लिम हजरात रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे दलित हो या और कोई भी जमात के हो, उन सबको जमा करें मस्जिद के अंदर और उनको समझाएं कि ये क़ानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर एक भी इसकी जद में आ सकता है। हम अज़ला में जो लोग हैं उन तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि इसी नमूने पर जॉइंट एक्शन कमेटी बना लें। बहुत सारी जगहों पर माशाअल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी बन चुकी है। बहुत सारे अज़ला में, जिन अज़ला में ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई नहीं है, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी इसी पैटर्न में, इसी तरतीब पर अपना एक जॉइंट एक्शन कमेटी का विफाक कायम कर लें। 22 तारीख का हमको इंतज़ार है और हमको भरोसा है कि ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से
ये काला कानून, नफ़रत फैलाने वाला कानून, मजहबी दुश्मनी फैलाने वाला कानून, इसको सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट किया जाएगा। हमको पूरी उम्मीद है अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पर। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में इन दिनों खास मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का नाम है बिंदी बुर्का साथ साथ। सीएए के खिलाफ जारी एहतजाज के मौके पर यह खास मुहिम कर्नाटक के चिकबलपुर जिले में चलाई गई है। मुहिम के मुंतजिम BS रफीउल्लाह से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। शहरियत तरमीमी कानून CAA या NRC के ख़िलाफ़ एक जानिब एहतजाज हो रहे हैं तो दूसरी जानिब हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की भी कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में एक ख़ास मुहिम बुर्का और बिंदी साथ साथ चलाई जा रही है। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ़ मकामात में ये मुहिम जारी है। इस वक्त मुहिम के मुंतज़िम रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, कहाँ आपने ये मुहिम चलाई है? ये जो है शहर चिकबड़ापुर में शुरू हुई है। लगातार आज दूसरी जगह सिलगट्टे में भी ये मुहिम चली है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर मुसलमान ही नहीं, हमारे साथ हिंदू बहनें भी यहाँ पर मौजूद थीं इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए। इसको हम अवेयरनेस का प्रोग्राम एक करना चाहते थे सारे कर्नाटक के अंदर। ये जो प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं कि बिंदी और बुर्खा, क्योंकि हिंदुस्तान की तहज़ीब है कि हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, तो हिंदू मुसलमान बहन बहन का भी एक मौका हमें मिला है हमें जोड़ने का। तो इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि आपके जहां प्रोग्राम हो रहे हैं वो छोटे शहर हैं, देहात हैं, कैसे लोग इस मुहिम को रेस्पॉन्स कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जो प्रोग्राम शुरू किया था उसमें ये शहर नहीं डिस्ट्रिक्ट का हमने किया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तंग आ गया था। लगभग 30,000 से ज़्यादा की आबादी वहाँ पर पहुँच गई थी जो देहात हैं सबसे मिलकर। और ये कल हमने एक प्रोग्राम जो किया है तो उसमें भी एक बहुत सारा जो है सत्याग्रह के हिसाब से जमे थे। और आज जो यहाँ पर औरतों को जमा करने की कोशिश की है। लगातार आज भी लगभग 3 से 4 हज़ार औरतें यहाँ पर जमी हैं। इंशाल्लाह सिलगट्टे में भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वहाँ पर भी लगभग 2000 से ज़्यादा औरतें क़ाइम हैं। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि बिंदी और बुर्का एक ख़ास नज़र से इन्हें देखा जाता है। इन्हें जो है कोई जो है तंग नज़र से देखता है। कहा जाता है कि मॉडर्न दौर में बुर्का कहाँ, बिंदी कहाँ। तो आज के हालात में ये इस मुहिम के ज़रिए एक ये मैसेज भी जा रहा है कि इनकी भी अहमियत है, बिंदी और बुर्के की भी अहमियत है। देखिए डिफरेंसेस जो हैं बीजेपी और RSS ला रहे हैं, लेकिन तहज़ीब जो है अभी भी क़ाइम है। इस्लामी शरीयत के हिसाब से बुर्का भी क़ाइम है और हिंदूइज़्म के हिसाब से बिंदी भी है। लेकिन आज दोनों कौमों में कोई दिली नफ़रत नहीं है, लेकिन दिली नफ़रतों को डालने की सारी साजिशें बीजेपी और RSS कर रही है। ये कभी कामयाब नहीं होगी। तो नाज़रीन, ये थे रफ़ीउल्लाह साहब जो बिंदी और बुर्का साथ साथ मुहिम चला रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी तहज़ीब के साथ, अपनी अपनी शनाख्त के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे, रहते हुए आ रहे हैं और रहते रहेंगे। कैमरामैन पवन के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और एक बेहद ख़ास खबर, बेंगलुरु के एक समाजी कारकुन ने मैयत का आर्जी गुसलखाना तैयार किया है। ये गुसलखाना माहौलियात दोस्त है। ये गुसलखाना एक खेमेगाह की तरह है। इसके अंदर ट्रॉली की शक्ल में चारपाई मौजूद है। गर्म और ठंडी पानी की टैंक को चारपाई से जोड़ा जा सकता है। चारपाई के नीचे एक और टैंक भी मौजूद है जहां मैयत को नहलाने के बाद गंदा पानी जमा होता है। इस गंदे पानी को आसानी के साथ महफूज जगह पर खारिज किया जा सकता है। इकबाल शरीफ ने मैयत का ये गुसलखाना तैयार किया है। इससे पहले उन्होंने कब्र में मैयत को उतारने के लिए बेल्ट सीढ़ी भी तैयार की है। उनकी इस समाजी खिदमत की हर तरफ से बेहद तारीफें हो रही हैं, बहुत सताइश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने मैयत के गुसलखाने का जायजा लिया। बेंगलुरु के समाजी कारकुन इकबाल शरीफ ने मैयत का मिसाली गुसलखाना तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक टेंट तैयार किया है और साथ में चारपाई जो स्टील से बनाई गई है और चारपाई के नीचे एक टैंक लगी हुई है जहां पर गुस्ल खाने का पानी जमा होगा और इस पानी को जो है रास तौर पर गंदी नाली में छोड़ा जा सकता है। और साथ में एक ऐसी टैंक भी मौजूद है जहां पर गर्म और ठंडे पानी का इंतज़ाम रहेगा और आसानी के साथ मैयत को गुस्ल यहां पर दिया जा सकता है। जी ये गुस्ल खाना बनेगा, ये मैयत का, ये इसके अंदर सब माजा था। ये पानी गर्म करने अक्सर बहुत जगह देखा मैं, ऐसे ऐसे पका कर थी ना बिरयानी आई वो उसमें गर्म करती, वो सेपरेट कर को नहीं रहता, उसको अर्थ में सेपरेट पानी गर्म करने का बनेगा। और ये खाट भी बोलते हैं, सब पलंग भी बोलते हैं, मैयत को लाने का वही बड़ा साइज 7 अड़ी को 3.5 अड़ी सब कहता बनाते हैं। अड़ी अड़ी छोटा बना को मोटे आदमी जरा लंबे आदमी को तकलीफ होती है, उसको मैं साइज बड़ा बनाता। और ये नहलाई से पानी पूरे रोडा गलियाँ मोरियाँ कहाँ की जाता, इसमें टैंक है, वो टैंक में पूरा पानी मा जाता, वो गाड़ी ढकल ले जाको टायरा है 4 टायरा ले जा काम हो रही है, वहाँ वाल ओपन कर को पाइप छोड़ा ले तो पूरा पानी 5 मिनट में खाली हो जाता। ये पूरा जनाजे का जो भी नो बेल्ट बनाए, सीढ़ी बनाए, अब ये मैयत को नहलाने का बनाए। अल्लाह इनकी पहले से भी इनकी ये नीयत दिन का काम करना हमारे से कहता एक सहूलत होना इनकी ये अल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनी। और ये औरतों को बहुत अच्छा है, ये ख़ासकर औरत को अच्छा है। तो पहले पर्दे बनो, ये बनो, पिंडाल डालो, तो ये पिंडाल का क्या भी ये नहीं। पानी मैयत को नहला के खलीस पानी होता है, वो यही इसी मैयत गुस्ल खाने के अंदर स्टोरेज होता था। स्टोरेज हो गया, हम इस पानी को किधर भी है गंदे नाले में किधर भी छोड़ सकते हैं। मैयत के गुस्ल खाने को बनाए हैं, जिसको मटेरियल पूरा यूज़ करे, पूरा स्टेनलेस स्टील है और हेवी गैस से बनाए हैं। इनका पहला ईजाद हुआ था जो मैयत को उतारने का बेल्ट, उसके बाद रिहाल बनाए, उसके बाद जो है सीढ़ी बनाए, सीढ़ी के बाद एक गुस्ल खाना बनाए। अब ये इनके दिमाग में अल्लाह ताला ने क्या समझ डाला पता नहीं, इनको एक दिन की बुनियाद पे एक दिन को मदद करने की चीज़ों को ईजाद करने का एक आदत सी पड़ गई है, उसके अंदर ये गुस्ल खाना बनाया है। इसके अंदर एक तो पहली बात तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, इसके अंदर कहीं भी आपको कोई भी गली कुचा ख़राब नहीं होता, सबसे बड़ा इंटेंशन इसका ये है। दूसरा क्या है, जो हम ये बनाए हैं मैयत को नहलाने के टाइम में आसानी बरत सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कोशिश है कि जो इंसान के आखिरी सफ़र को आरामदाह और आसान बना सकती है। कैमरामैन लोकेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी पूरे जोशो खरोश के साथ मकर संक्रांति मनाई जा रही है। त्यौहार के पेश नज़र सुबह सवेरे से ही ख़वातीन ने अपने घरों के सामने और सहन को पुरकशिश और खुशनुमा रंगोलियों से सजाया। इस तरह लोगों ने संक्रांति की मुनासिबत से मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम करने के अलावा पूरी दुनिया में अमन व अमान और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों, अवामी नुमाइंदों और समाजी और मिली कारकुनों ने संक्रांति की मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम मौसम बहार की आमद के दिन के तौर पर संक्रांति त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह लोग मुख्तलिफ लजीज पकवानों के ज़रिए अपनी खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಓಣೆಗಳಿಗೂ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ। बेंगलुरु के मुमताज़ वजब्बार स्कूल ऑफ दीनियात में इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब पर ख़ास नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का अहम मकसद मज़हब इस्लाम के हुस्न सलूक और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इंसाफ और हमदर्दी के पैगाम को आम करना रहा। तो आप देखिए रऊफ अहमद हलूर की ये ख़ास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। बंगलुरु के मुमताज़ वजब्बार स्कूल ऑफ दीनियात में इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब पर खुसूसी नुमाइश मुनक़िद हुई।
खुलफाए राशिदीन के हयात खिदमात, इस्लाम की अहम जंगें, बैतुल माल, इस दौर में शहरों की तामीर और तरक्की, ईसाई व दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के साथ मुसलमानों का हुस्न सलूक और इस तरह की कई मिसालों को मॉडल के ज़रिए पेश किया गया। दिलचस्प बात यह रही कि अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ने इस नुमाइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तलबा ने उर्दू ज़ुबान में तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात को पेश करने की कोशिश की। इस्तकबाल किया कि सबसे बड़े ईसाई पादरी सफर न्यूज़ के आलची लोग भी वहां पहुंच गए। बैतुल मक़दस मुआहिदा जब लिखा गया, बारी बारी मुअज़्ज़िज़ सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तखत हुए। इस अहदनामा के कुछ चीदा के नकात देखते हैं ताकि मुसलमानों की दूसरी मफ्तूह कौम से हुस्न सुलूक का अंदाज हो सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल मक़दस के एक बड़े गिरजे यानी चर्च मौजूद थे। नमाज का वक्त हो गया। ईसाइयों ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही नमाज पढ़ लें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। बाद में उसे दलील बनाकर मुसलमान ज़बरदस्ती गिरजे को मस्जिद में तब्दील ना कर दें। गिरजे से बाहर निकलकर नमाज अदा की। इस मुकाम पर एक मस्जिद तामीर की जो मस्जिद उमर कहलाए। वो लिखते हैं, जो माल बैतुल माल में बतौर बजट रखा जाता था, इसके 4 अक़साम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 डिपार्टमेंट्स है। पहला अक़साम है चरागाह में चरने वाले मवेशियों के ज़ौक़ और शार मुसलमान ताजिरों से हासिल करदा टैक्सेस। दूसरा अक़साम है माल गनीमत और ज़मीन के अंदर से छुपे हुए ख़जानों में 5वां हिस्सा, जिसको फ़ुक़रा, मिस्कीन और यतीम लोगों पर खर्च किया जाता था। तीसरा अक़साम है जज साहिबान और फ़ौज की तनख्वाह और डैम, रोड और मस्जिद की तामीर भी शामिल है। मदरसा के मुंतज़मीन ने कहा कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाले अक्सर तलबा इस्लामी मालूमात और उर्दू ज़ुबान से नाआशना रहते हैं। इस मसले को देखते हुए हर साल नुमाइश और अदबी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। ख़ास चीज़ें हुई थी, शहरों का क़याम था, महकमा क़ज़ावत थी, महकमा पुलिस थी, सेंसस था। ये सब किसी को बतानी। इसे हम बताना चाहते हैं कि बच्चे वो खुद जाने और पैगाम पहुंचाएं कि तारीख़ हमारे दरमियान है। ये सारे